चलते हैं साल 1962 में। साल 1962 का जख्म आज एक बार फिर से ताजा कर दिया गया और इस जख्म पर आज कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने नमक छिड़कने का काम किया है। अपने बयानों से पार्टी को बैकफुट पर ला चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण को कथित बता दिया। दूसरी भाषा में कहें तो उन्होंने चीन को क्लीन चिट देने की एक सस्ती सी कोशिश की है। मणिशंकर अय्यर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर मणिशंकर अय्यर एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने भारत पर कथित तौर पर आक्रमण किया था। यह वीडियो एक पुस्तक नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी दौरान उन्होंने चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया है। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहले भी कई दफा वो ऐसा कर चुके हैं। चुनावों के आखिरी चरण के प्रचार के बीच बीजेपी ने इसे लेकर विपक्षी दल को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी ने इसे कांग्रेस के चीनी प्रेम का नमूना बता दिया है। ये कोई बयान केवल चुनाव को देखते हुए या अपना चीन प्रेम जाहिर करने के लिए नहीं है। ये तो चोट है भारत की अखंडता पर। यह अपमान है हर उस सैनिक का जिसने तिरंगे के लिए शहादत दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। और वहीं विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान के लिए माफी मांगी और इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इसे उनका निजी बयान बताकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। मणिशंकर हैं, अय्यर हैं कौन? ना कोई पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। जो कुछ बोलते हैं वो बोलते रहते हैं, अपनी व्यक्तिगत तौर से बोलते रहते हैं। हमने उनका उससे हमने कुछ लेना देना नहीं है और मीडिया उसको चलाती रहती है। बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है, सोशल मीडिया है, चलाती रहती है। यार मुझे कुछ लेना देना नहीं है मणिशंकर अय्यर। खैर, मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही वो कई भारतीयों के लिए एक जख्म की तरह है और ये वो जख्म है जिसकी कहानी हमारे इतिहास में हमारे ही खून से अंकित है। 1962 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में डूबी हुई थी और यह नशा 1962 को 20 अक्टूबर के दिन सुबह 5 बजे चूर चूर हुआ, जब चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ हमला कर दिया था। 20 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक यह युद्ध चला। दुर्भाग्य की बात है कि हम ये बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि इस युद्ध में हमें हार का सामना करना पड़ा और ये वो हार थी जो आज भी हर भारतीय को टीस देती है, जो आज भी हर भारतीय की आत्मा पर बोझ है, जिसे लेकर आज भी हर भारतीय सोचता है कि हम क्यों हारे। इस युद्ध में भारत के करीब 3,2500 सैनिक शहीद हुए थे और चीन ने भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था और आज भी इस जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। फिर से सुन लीजिए, मणिशंकर जिस हमले को कथित बता रहे हैं उसमें हमारे 3,2500 सैनिक शहीद हुए थे और कई हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली गई थी। और ये जमीन जानते हैं कितनी बड़ी थी? एक पूरा स्विट्जरलैंड जिसकी जमीन भी इससे छोटी है, यानी कि एक स्विट्जरलैंड जितनी जमीन हमसे छीन ली गई थी, ये उसकी तुलना है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जिस देश ने हमें इतना बड़ा जख्म दिया उसकी कायराना हरकत को आज कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कथित क्यों बताते हैं? और इसका सीधा जवाब है कि यह युद्ध हमारे देश की सेना नहीं हारी थी, बल्कि यह हार तत्कालीन कांग्रेस सरकार की हार थी। क्योंकि जिस वक्त चीन हमारे देश पर हमला करने की योजना बना रहा था, ठीक उस समय 10 सितंबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने के लिए विदेश चले गए। वहां से वो लौटे तो श्रीलंका चले गए और वहां से भी वो 16 अक्टूबर को वापस आए, यानी कि युद्ध से ठीक 4 दिन पहले। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब हमारे बॉर्डर के पास एक देश हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका हो, वो अपना टैंक चढ़ा रहा हो, अपने आर्मी कैंप बॉर्डर पर लगा रहा हो और हमले की पूरी पिक्चर क्लियर हो, और इन सब के बावजूद देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री देश में हो ही ना, ये वो काला अध्याय है जो हमारे देश के लोगों को आज भी चुभता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने इस कहानी को आज एक बार फिर देश को सुनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास को एक सफेद चादर में लपेटकर पेश करने की कोशिश की। ये वो सफेद चादर है जो उस दौर की सरकार की सभी नाकामियों को व्हाइट वॉश करने के लिए चढ़ाई गई थी। लेकिन मणिशंकर अय्यर शायद ये भूल गए कि इमरजेंसी का दौर नहीं और मीडिया उनकी खबर का फैक्ट चेक नहीं करेगा। लेकिन उनकी एक भूल ने आज फिर कांग्रेस की ऐतिहासिक गलतियों को वर्तमान में खबर में जगह दी है, और इस खबर में चीन मुख्य पॉइंटर है, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बलि चढ़ गई थी। 1962 में भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि चीन ने हड़प ली थी। इसके साथ ही 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और नेफा पर दावा कर दिया था। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। पूर्व एयर मार्शल डेंजिल किलोर ने भी दो टूक कहा था कि 1962 के युद्ध में भारत केवल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से हारा, और उन्होंने उस समय एयरफोर्स का समर्थन नहीं किया, न ही सेना के जवानों को गर्म कपड़े उपलब्ध करवाए। भारत यदि हारा तो उसकी वजह नेहरू थे। उन्होंने कहा था कि 1962 के युद्ध में सेना के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो युद्ध बेहद राजनीतिक था जिसे नेहरू ने हारा। शुरू भी उन्होंने किया और हारे भी वो ही। और जो भी मणिशंकर अय्यर ने कहा था उसको लेकर उन्हें सरदार पटेल के उन शब्दों पर गौर करना चाहिए जो सलाह के रूप में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बहुत पहले ही कही थी। 7 नवंबर 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पटेल एक पत्र लिखते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे प्रिय जवाहरलाल के संबोधन के साथ, और फिर पटेल लिखते हैं, चीन ने शांति की बातों के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश की। चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर हमारे विरोध को जिस तरीके से खारिज किया गया वो ठीक लहजा नहीं था। चीन का ये रुख दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन जैसा है। उस वक्त सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी, उन्होंने नहीं मानी और पूरे देश को एक ऐसा जख्म मिला जो हर भारतीय के लिए नासूर है। बहरहाल अब तस्वीर बदल चुकी है। अब किसी की इतनी हिमाकत नहीं जो हमारी तरफ गलत नजर से देखे। फिर भी चुनावों का मौसम है और ऐसे सियासी माहौल के बीच मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो अपनी ही पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं, इसको लेकर हमारे एडिटर इन चीफ और CEO डॉक्टर जगदीश चंद्र की कांग्रेस साला कमान को एक सलाह है जो आज उन्हें जरूर सुननी चाहिए। अल्टीमेटली हु इज द लूजर? कांग्रेस इज द लूजर। जो है मणिशंकर कहते हैं पाकिस्तान से डरना चाहिए कि उन पास एटम बम है। अरे भाई बैठ जाओ ना चुपचाप। जो है तो मेरी सलाह है कि जब भी कभी चुनाव हो तो कांग्रेस में 5-7 लोगों को फॉरेन ट्रिप पे या कहीं ऐसी जगह भेजना चाहिए कि वो वहीं रहें, मोबाइल उनके पास नहीं रहे, कोई बयान नहीं दें, कुछ नहीं करें, जस्ट रिलैक्स, और उनकी पार्टी जीत जाए तो आके एंजॉय करो, पार्टी करो।